पाकिस्तान में भड़की जेन-ज़ी की ज्वाला, अब वो उखाड़ फेंकेंगे शहबाज और मुनीर की सत्ता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को एक बार फिर हिंसक विरोध प्रदर्शन ने हिला कर रख दिया है। यहाँ के छात्र, ज़्यादातर जेन-ज़ी, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ नेतृत्व वाली सरकार की शैक्षिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वैसे तो वहाँ पर छात्रों के नेतृत्व वाला ये आंदोलन यूनिवर्सिटी की बढ़ती फीस और गलत परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द इसने एक हिंसक रूप ले लिया जब कुछ व्यक्तियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी और इस हमले में एक छात्र घायल हो गया। और फिर क्या था, इसके बाद छात्र भड़क उठे। हाल के महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये दूसरी बड़ी अशांति है। हाल ही में इस क्षेत्र में टैक्स राहत, सस्ती बिजली और विकास परियोजनाओं को पूरा करने सहित तमाम ऐसे और आर्थिक मुद्दों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। और इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत इसी महीने मुजफ्फराबाद के आज़ाद जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय यानी यूएजेके में हुई थी। यहाँ पर छात्रों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तरों पर एक नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत के बाद बड़े पैमाने पर फीस बढ़ाने और परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ रैली की। जब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की परीक्षा के नतीजे 6 महीने देरी से बाद जारी किए तो फिर कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें बहुत ज़्यादा की उम्मीद थी लेकिन नंबर कम मिले, जबकि दूसरों ने दावा किया कि उन्हें उन विषयों में पास कर दिया गया था जिनमें कभी वो शामिल ही नहीं हुए थे। भले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाने की बात कही गई, लेकिन फिर से कॉपी जांचने के लिए प्रति विषय 1,500 रुपये मांग लिए गए और इससे बच्चों का गुस्सा भड़क गया। सरकार ने यूनिवर्सिटी में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जबकि दोष पूरे सिस्टम का था, क्योंकि कई गंभीर आरोप इन छात्रों ने लगाए। जो छात्र उस विषय में परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल पहुंचे ही नहीं, उन विषयों में उन्हें पास कर दिया गया और जिन विषयों के उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिए उसमें वो फेल हो गए, उन्हें मन मुताबिक नंबर ही नहीं मिल पाए। और ऐसे में पता ये चला कि इस पूरी डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया में ही एक बड़ी गड़बड़ी है। ऐसे में कई छात्रों ने रीवैल्यूएशन की मांग की। विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार हुआ, लेकिन भारी भरकम फीस जिसके लिए छात्र जिम्मेदार ही नहीं है वो देने को तैयार नहीं हुए और इसकी वजह से छात्र आखिरकार उग्र प्रदर्शन पर उतर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब इस सप्ताह शुरू में एक व्यक्ति ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चला दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि राजा मामून फहद नाम के एक शख्स ने कथित तौर पर पुलिस की ही मौजूदगी में इन्हीं छात्रों पर, जो शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोली चला दी। लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई ही नहीं की और वो घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा। मतलब जानबूझकर पुलिस ने छात्रों पर गोली चलाने वाले आरोपी को वहां से भागने दिया। घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और इसके बाद तो जबरदस्त गुस्सा पाकिस्तान में छात्रों का भड़क उठा। नागरिक समूह, छात्र संगठन, शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में एकजुट होने लगे और फिर तो जुल्मों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई। IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ सरकार कोई जोखिम नहीं उठा रही और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें भी डर है कि जेन-ज़ी इस तरह से भड़कते दिखाई दे रहे हैं और ये आंदोलन अगर और ज़्यादा बड़ा हुआ, इसे यहीं नहीं रोका गया, तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे बाकी के हिस्सों में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन तेज़ी से आग की तरह फैल जाएगा और फिर लोगों का समर्थन इन्हें बहुत तेज़ी से मिलने लगेगा और ये अशांति नेपाल में हुए जेन-ज़ी विरोध के समान ही पाकिस्तान को भी जलाकर राख कर देगी। और यहाँ सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाने के भी आदेश दे दिए गए और इसके बाद छात्रों ने तो भ्रष्टाचार और विकास की कमी के खिलाफ रैली और तेज कर दी। और इसमें KP ओली की सरकार जिस तरह से गिरी थी, ऐसे ही पाकिस्तानी सरकार इस बात से चिंतित है
कि कई और अन्य लोग, दूसरे संगठन और छात्र अगर इसमें शामिल हो गए तो ये एक पूरे राष्ट्रव्यापी पाकिस्तान में आंदोलन का रूप ले लेगा। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAC ने कहा है कि वो छात्रों का समर्थन करेंगे और इससे प्रदर्शनकारियों को सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकत और साहस भी मिलेगा। और अब ये समर्थन छात्रों को ज़्यादा मिलता चला जा रहा है, यानी वही हालात पाकिस्तान में जो नेपाल में कुछ वक्त पहले देखे गए थे, वहाँ आखिरकार सत्ता पलट गई थी। बड़े बड़े सत्ताधीशों के ठिकानों में ये प्रदर्शनकारी दाखिल हुए थे और न सिर्फ उन्हें सत्ता से हटाया बल्कि देश से भी खदेड़ दिया। तो डर अब शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को है कि क्या आने वाले दिनों में यही हाल पाकिस्तान में उनका भी ये छात्र कर देंगे।